मिडिल ईस्ट में चल रही जंग जो है वो ईरान अब युद्ध को एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव की दिशा में जाता हुआ ये नजर आ रहा है, जहां एक तरफ युद्ध की कूटनीति तेज है तो दूसरी तरफ जमीन पर हालात और भी ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता और रणनीतिक दबाव के बीच इजरायल ने गाजा पट्टी के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्रीय संतुलन को पूरी तरह बदल दिया और फिलिस्तीन संकट पर एक नए चरण में पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली सेना ने गाजा के बड़े हिस्से पर सैन्य नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जबकि कई क्षेत्रों को सुरक्षा कारणों से बफर जोन घोषित किया गया है। इस सैन्य विस्तार के चलते गाजा की बड़ी आबादी अपने घरों से विस्थापित हो चुकी है और मानवीय संकट गहरा रहा है। इस बीच अमेरिका की भूमिका भी लगातार चर्चा में। राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा को लेकर एक 20 सूत्रीय योजना पेश की है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में स्थायी शांति, पुनर्निर्माण, सुरक्षा ढांचा तैयार करना है। और इस योजना के तहत एक बोर्ड ऑफ पीस के गठन की बात भी कही गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और अमेरिकी अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, ताकि गाजा में प्रशासनिक और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि जो जमीनी हकीकत है वो इससे कहीं अधिक जटिल है। इजरायली सैन्य अभियान के चलते गाजा में नियंत्रण का दायरा लगातार बढ़ा है, जिससे स्थानीय आबादी पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। मानवाधिकार संगठनों ने इस स्थिति को लेकर चिंता जताई है और इसे लंबे समय तक चल रहे संघर्ष का सबसे गंभीर चरण बताया है। और मेरे साथ करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए बातचीत करने के लिए। बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा पहला सवाल सर ये है, जो पूरी स्थिति अभी आपको नजर आ रही है उसमें अमेरिका की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और अमेरिका बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। इस सवाल पूरा रिपीट करो, पहले वाला सुना नहीं मैंने सर। जी, मेरा सवाल सर आपसे ये था कि ये जो पूरी स्थिति नजर आ रही है इसमें अमेरिका की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती दिख रही है। चाहे युद्ध कोई भी हो, लेकिन अमेरिका और उसकी भूमिका काफी तेज हो रही है। पूरे मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में या गाजा में या ईरान में? हेलो जी सर, पूरे मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए। देखिए, अमेरिका एक सुपर पावर है और सुपर पावर के मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं। उसमें जियो इकोनॉमिक भी होते हैं, पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक भी होते हैं और अल्टीमेटली सभ्यताई, जिसको हम सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। और इन तीनों ही इंटरेस्ट को फुलफिल करना इसलिए जरूरी है कि अपना डोमिनेशन बरकरार रखना है। तो लगभग पूरे 80 साल तक विश्व युद्ध के बाद निरंतर रूप से अमेरिका प्रभावशाली रहा। बीच में दो अलग सिस्टमों के बीच में कंपटीशन था, साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच में। तो वहां कोल्ड वॉर की स्थिति थी। उसके बाद ये मान के चल रहे थे कि अमेरिका पूरे दुनिया में अपनी तरीके से व्यवस्था को चलाएगा, विश्व व्यवस्था को चलाएगा। अब अमेरिका को जगह जगह से चुनौतियां सामने आने लग गई हैं। चीन की तरफ से भी है, रशिया की तरफ से भी है और दूसरा जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश हैं वो भी अपने आप में असर्ट करने लग गए हैं। इसलिए अमेरिका के लिए ये जरूरी हो गया कि अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए असर्ट करना जरूरी है। और ये अमेरिका को एक तरह से फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाता है कि अमेरिका अपनी सुपर पावर की स्थिति को कैसे बनाए रखे, क्योंकि सुपर पावर की स्थिति के लिए 4-5 चीजें जरूरी होती हैं। 2 चीजें अमेरिका के पास है, मिलिट्री सबसे अच्छा है, दूसरा टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा जो मिनरल्स हैं वो दूसरे देशों के पास ज्यादा है। हाँ। एनर्जी है वो दूसरे देशों के पास भी बहुत है, एनर्जी के सोर्स। डॉलर है, उसका डोमिनेशन को चुनौती आ रही है। जी तो बिल्कुल सर, यही वजह है कि इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।